दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 के अंदर अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा 2023 में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा 2023 में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। कितने नंबर का? तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। अगर आप 36% नंबर लाते हैं तो बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका कोई भी सेमेस्टर हो, कितने भी नंबर का पेपर हो, बस आपको ये देखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, कितना % नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होंगे और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। अगर आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की बात कीजिए तो दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36% से ऊपर नंबर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिंदी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के एग्जाम न देने की वजह से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में दोनों सेमेस्टर में जो है कि एब्सेंट होने की वजह से, दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में एब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में उस सेमेस्टर में जो है कि आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 20 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 40 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे 100 का 36% से कम नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे 36 नंबर से कम है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 है, पार्ट 2 में 296 है, पार्ट 3 में 286 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 876 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिस्ट्री के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर
नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है, तो उस कंडीशन में उस सेमेस्टर में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब यहाँ संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 4 नंबर आया है और सेकंड में 100 में से 16 नंबर आया है। यानी कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। यहाँ फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर 229 है, पार्ट 2 के अंदर 243 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 676 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसके अंदर किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको एक बात याद रखना है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो या फिर आपका पेपर 80 नंबर का हो या फिर आपका पेपर जो 75 नंबर का, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, बस आपको ये याद रखना है कि उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना है। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।